दोस्तों सोने चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं सोने और चांदी दोनों के भाव। जहां सोने का प्राइस अभी 91,000 के पार पहुंच चुका है, तो वहीं चांदी भी पहली बार 1 लाख के पार पहुंची है। इसी साल अब तक ही सोने का भाव 12,192 रुपए तक बढ़ चुका है। और ऐसे में अगर आप भी सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपके मन में भी एक सवाल होगा कि अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करें कि सोना टूट सकता है, चांदी टूट सकती है। तो आइए देखते हैं कि इस पर मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है। दोस्तों अखिल भारतीय सराफा एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत रिकॉर्ड मांग के चलते 91,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। सोने की कीमतें आखिर इस साल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे कुछ कारण तो आपको पता ही होंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत रुझान दिख रहा है। अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है, लोग बाग मल्टी कमोडिटी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास जंग और अमेरिका में नई ट्रंप सरकार आई, उसके बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के भी ब्याज दरें घटाने की संभावना बढ़ गई है। तो अगर अमेरिकी बैंक ये फैसला लेता तो कीमतें और ज्यादा चढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर सोने में तेजी के 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की वजह से दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उल्टे सीधे टैरिफ लगा दिए ट्रंप ने। दूसरा कारण डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने की वजह से भी सोना महंगा हो रहा है। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ने की वजह से आजकल लोग बाग गोल्ड में निवेश को बढ़ा रहे हैं। तो जितना ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में, उतनी ज्यादा प्राइस होगी। डिमांड सप्लाई का खेल चलता है और सोने की सप्लाई तो कोई अनलिमिटेड है नहीं। ऐसे में इस साल मार्केट एक्सपर्ट की माने तो सोना 92,000 रुपए तक भी जा सकता है। 90-91 तो अभी चल रहा। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि एक बड़ी रैली के बाद सोने में गिरावट आनी थी, लेकिन वो गिरावट आ चुकी है। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से गोल्ड को और सपोर्ट मिल रहा है। इतना ही नहीं, गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ रहा है, तो इससे गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इनका तो ये अनुमान है कि इस साल सोना 92,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पर पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट के हालातों और अभी तो क्या चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, जनवरी फरवरी 2-2.5 महीने निकले इस साल के, और 2.5 महीनों में ही सोना जरा सोचिए आप 12,000 महंगा हो चुका है। तो कुछ मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी अनुमान है कि सोना 92-95 नहीं बल्कि 1 लाख के लेवल को भी टच कर सकता है इस बार। हालांकि ये सिर्फ मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है। चांदी ऑलरेडी 1 लाख के पार निकल चुकी है और चांदी पर निवेशकों के लिए मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस साल 1,08,000 रुपए तक चांदी जा सकती है। वैसे अगर आप सोने चांदी में कम पैसों से भी निवेश करना चाहते हैं, तो आप ETF के जरिए निवेश कर सकते हैं। ETF एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, समझ रहे हो। मैंने आपको गोल्ड ETF के बारे में पहले भी डिटेल बताई थी DLS न्यूज चैनल पर। सिल्वर ETF के भी रिटर्न आंकड़ों को अगर देखें तो बीते 1 साल में ये कुछ अलग अलग ETF बॉन्ड्स आप देख सकते हैं, बीते 1 साल में ही 34% रिटर्न दिया ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF ने। इसी तरह से HDFC एक्सिस वगैरह, मतलब ये जो ETF होते हैं ना दोस्तों, ये एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड सिल्वर होते हैं, और इनकी प्राइस का मूवमेंट भी बिल्कुल मार्केट में फिजिकल गोल्ड सिल्वर के मूवमेंट के पैरेलल ही बढ़ता है, घटता है। तो अगर फिजिकल सोने चांदी की कीमतें बढ़ेगी तो ETF बॉन्ड की कीमतें भी बढ़ती हैं। और ETF में निवेश करने का सबसे सिंपल तरीका, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे ग्रो, अपस्टॉक्स, पेटीएम वगैरह, और उन पर जैसे अपन स्टॉक सर्च करते हैं ना, वैसे ही इन ETF का नाम सर्च करके उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ETF की अच्छी खासियत ये होती है कि आप जैसे 10,000 5,000 का भी सिल्वर गोल्ड ETF खरीदना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाता है, जबकि फिजिकल गोल्ड तो इतना कुछ नहीं आएगा। 1 ग्राम खरीदने के लिए आपको अभी 91,000 के हिसाब से देखा जाए तो 9,000 रुपए चाहिए होंगे, समझ रहे हो। तो ये बेनिफिट होते हैं ETF में। बाकी ये मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज और आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज में आपको बता रहा हूँ। वैसे आपका क्या मानना है दोस्तों, इस साल सोना चांदी कितना बढ़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मेरी अगर पर्सनल राय बताऊं आपको, तो अभी दोस्तों बहुत ज्यादा ही ऑल टाइम हाई पर चल रहा, थोड़ा इसको रिलैक्स मोड में आने दो गोल्ड सिल्वर को। अगर आप इन्वेस्टमेंट डालना भी चाहते हो तो थोड़ा 5-6 हजार वापस टूटने दो, उसके बाद नया इन्वेस्टमेंट करना बेहतर हो सकता है। हालांकि इसमें यह भी रिस्क होता है कि हम अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, सोना और आगे भी रैली कर सकता है, लेकिन कोई 100% प्रेडिक्शन तो कर नहीं सकता, मार्केट है। तो थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल ही नए ऑल टाइम हाई पर खरीदना थोड़ा सही नहीं रहता है। अगर आप कुछ भी किसी भी चीज की डील कर रहे हो तो थोड़ा प्राइस डाउन होना चाहिए, थोड़ा आपको डिस्काउंट प्राइस में मिल जाए ना, तो अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अगर सोना फिर नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, नई रैली करेगा तो। और ऐसे ही सिल्वर में है ना। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 24 कैरेट देश के कुछ शहरों में 88-89,000-90 के लगभग चल रहा, 22 कैरेट 80,000 और 18 कैरेट 66,000 के लगभग चल रहा है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए, है ना। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।